Good morning students, welcome to online classes of social studies of class 7. Today we will discuss about our first chapter, the medieval period. In previous class we will study about, we had studied about geography of medieval India, and today we will study about place name and keeping records. So let's we start now. Place name. Medieval map and the writings of medieval author provide valuable information about the geographical feature and the name of place in medieval time. Medieval maps and the writing of medieval author. medieval maps यानी जो मध्यकालीन मैप्स हैं एंड द राइटिंग ऑफ medieval author, और medieval authors के द्वारा जो कुछ भी राइट्स किए गए हैं, दैट इज़ प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. ये हमको एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. किस वे में, किस चीज़ के बारे में? अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर एंड द टाइम ऑफ प्लेस इन मेडुअल टाइम. उस टाइम के जियोग्राफिकल फीचर के बारे में मेडुअल टाइम के, और जो मेडुअल टाइम के प्लेस थे, प्लेस के जो नेम वगैरह थे, इन सब के बारे में हमको बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो मेडुअल ऑर्थर्स थे और जो मेडुअल मैप थे उनके द्वारा हमें प्रोवाइड होता है. हाउएवर द प्लेस नेम मेंटेन इन दोज डॉक्यूमेंट में हैव चेंज विद टाइम. यद्यपि कि जो प्लेस के नेम मेंशन किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, टाइम बीतता गया, उसके नेम में हम लोगों ने चेंजिंग देखा. इन सच केस द हिस्टोरियन हैज़ टू फाइंड आउट ऑफ प्रेजेंट नेम. और हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने आज के प्रेजेंट्स नेम जो भी हैं उसको फाउंड किया है. अमॉन्ग द मेडुअल स्कॉलर हु विजिटेड इंडिया वेयर अल-बरूनी. यदि हम मध्यकालीन स्कॉलर्स के बारे में बात करें जिन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए या भारत विजिट के लिए, इंडिया विजिट के लिए आए थे, उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे जिनका नाम था अल-बरूनी. ए फेमस सेंट्रल एशियन स्कॉलर. अल-बरूनी जो थे वो सेंट्रल एशिया के बहुत ही फेमस स्कॉलर उस टाइम थे. एंड दूसरे जो स्कॉलर थे उनका नाम था इब्न बतूता, ए स्कॉलर फ्रॉम तांजीर. तांजीर जो उस टाइम नॉर्थ अफ्रीका का एक पार्ट हुआ करता था, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता था. ये दो सेंट्रल एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन स्कॉलर थे जो मिडिवल इंडिया में मिडिवल टाइम में भारत में आए थे. इंडियन सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल जो कंडीशन थे उसके बारे में देखने के लिए. देयर राइटिंग गिव अस वैल्यूएबल जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन. इनके द्वारा जो लिखे गए बुक्स वगैरह हैं उससे हमको उस टाइम के जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में, मिडिवल टाइम के, बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती हैं. अल-बरूनी मास्टर्ड संस्कृत एंड ट्रांसलेट सम संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरबिक. अल-बरूनी जो था उसने, वह जब इंडिया में आया तो यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया और वह संस्कृत में मास्टर हो गया था. मतलब उसको एक बहुत, उस तरह से कहा जाए तो विद्वान हो चुका था वो. एंड ट्रांसलेटेड सम संस्कृत टेक्स्ट. और उसने कुछ संस्कृत टेक्स्ट को, संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया था अरबिक लैंग्वेजों में. ही रोट ए बुक. उसने एक बुक राइट किया था जिसका नाम था किताबुल अल हिंद. उस बुक का नाम था किताबुल अल हिंद ऑन इंडिया. और ये जो बुक्स बनी थी किताबुल अल हिंद, ये इंडियन पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल जो डेवलपमेंट था उस टाइम का इंडिया का, जो कंडीशन थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे कंडीशन के बेसिस पर अल-बरूनी ने अपना बुक किताबुल हिंद लिखा था. दूसरा जो राइटर था इब्न बतूता, कम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी. भारत में 14th सेंचुरी में आया था और उसने भी अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था रिहला, डिस्क्राइब द ट्रेवल इन इंडिया. और जो इब्न बतूता के बुक्स हैं उसमें बेसिकली उसके भारत यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि वो इंडिया का, उसका जो सफ़र था वो कैसा रहा और इंडिया में उसने क्या क्या किया और क्या क्या देखा, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं.
आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब तक तो हम लोगों ने रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा कि रिकॉर्ड्स क्या थे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे थे, बट इसको रखा कैसे गया था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन द मेडिवल किंगडम इन इंडिया देयर वेयर एलिब्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मध्यकालीन भारत में जो साम्राज्य थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही एलिब्रेट था, बहुत ही व्यापक हुआ करता था। लार्ज स्केल ट्रेड, बड़े पैमाने पर व्यापार, एंड मेनी टाइप ऑफ क्राफ्ट एंड रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बहुत सारे क्राफ्ट्स के वर्क होते थे, रिलीजियस एक्टिविटी हुआ करते थे, इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटी भी हो रहे थे। ऑल दिस रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। इन सब के लिए रिकॉर्ड्स रखना बहुत ही आवश्यक था। जो भी ये वर्क हो रहे थे इसका एक रिकॉर्ड बना के जो राज्य थे, राज दरबारी जो थे वो रखा करते थे। इन द मेडिवल पीरियड पेपर कम इन टू वाइड यूज एज राइटिंग मटेरियल। मेडिवल पीरियड में पेपर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। किस लिए? राइटिंग मटेरियल के लिए। द पेपर डॉक्यूमेंट दैट हैव कम डाउन टू अस आर द प्रेजेंट प्रिजर्व इन आर्चिव्स। द पेपर डॉक्यूमेंट, जो पेपर डॉक्यूमेंट होते थे दैट हैव कम डाउन टू अस, जो हमारे द्वारा लाए जाते थे, आर एट प्रेजेंट प्रिजर्व आर्चिव्स, उसको वर्तमान समय में आर्चिव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अभिलेख। आर्चिव्स क्या होता है? एन आर्चिव इज ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। आर्चिव जो होते हैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन होते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अलावा रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, फैमिली और अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस आर्चिव में जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, फैमिली के रिकॉर्ड्स होते हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड जो होते हैं उनको हम वन वर्ड में आर्चिव्स कहते हैं। मेडिवल डॉक्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर हम मेडिवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में एंड इंस्क्रिप्शन में होता है शिलालेख, अगर शिलालेख के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली लैंड रेवेन्यू, लैंड ग्रांट्स, वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकुलर वर्क सच एज राइटिंग ऑफ ट्रैवल, हिस्ट्री एंड साइंस, इन सारी चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, भूमि व्यवस्था, भूमिकर व्यवस्था, लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान देने की जो व्यवस्था थी, वर्क ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, जो धार्मिक साहित्य लिखे जाते थे उसके बारे में। इसके अलावा सेकुलर वर्क, जो सोसाइटी से रिलेटेड वर्क होते थे, जो उस टाइम के दरबारियों के द्वारा लिखे जाते थे, जिसमें सेकुलर वर्क में आप देख सकते हैं राइटिंग ऑफ ट्रैवल, किसी यात्रा के बारे में लिखा जाना, हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, ये सारी चीज़ मेडिवल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क आर प्रशस्ति। ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल वर्क हैं वो प्रशस्तिज या फिर इसको यूलोजिस कह सकते हैं। यूलोजिस जो होता है, यूलोजिस का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा पत्र। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क आर प्रशस्ति। ज़्यादातर हिस्टोरिकल वर्क जो होते थे वो प्रशस्ति से हुआ करते थे, या फिर उसको हम लोग प्रशंसा पत्र कह सकते हैं। विच आर राइटिंग प्रेसिंग समबॉडी, जो कुछ लोगों के द्वारा, प्रेसिंग मीन्स होता है तारीफ, ये जो प्रशंसा पत्र होते थे वो किसी के तारीफ के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखे जाते थे। वन एक्सेप्शन इज कल्हड़ राजतरंगी। इसी में आप एक देख सकते हैं राजतरंगड़ी जो लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा, वो इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन संस्कृत वर्ष। राजतरंगड़ी जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, और इसका लैंग्वेज जो है वो संस्कृत लैंग्वेज यूज किया गया है। और बेसिकली ये जो लिखा गया है वो वर्सेस हैं, यानी कविता के माध्यम से लिखा गया है इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के आसपास। एज ए ट्रू हिस्टोरियन, एक सच्चे इतिहासकार के रूप में देखा जाए, कल्हड़ रिफर टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कल्हड़ ने बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, जो सिक्के इत्यादि थे, टू चेक द फैक्ट। बहुत सारी चीज़ें जो मिलते हैं जो फैक्ट को चेक करती हैं, कल्हड़ के द्वारा लिखे गए राजतरंगड़ी के बारे में प्रमाण देती हैं।
So today's topic has been over, and our next topic will be start in next class. So all of you watch this video very carefully and like this video and subscribe the channel. Thank you, students.